अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडों का कोरमा बनाने की बहुत ही मुनफरिद सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम अंडों का कोरमा वाइट ग्रेवी के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। एक प्याली मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है और मैंने एक मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज ली है। तो प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज जब हमारी हल्की सी सौते हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्याज को पीसना है। तो इसलिए हमें इसको गोल्डन कलर नहीं करना है। वाइट कोरमा जब भी बनता है तो प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक नहीं फ्राई करते हैं, इसको हल्का सा कच्चा पक्का फ्राई कर लेते हैं। तो अब देखिए प्याज हमारी जब ठंडी हो जाएगी, आधी प्याली मैंने दही लिया है और 2 चम्मच मैंने खसखस ली है धुली हुई। तो मैं इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी एक साथ, तीनों चीज़ों को। तो अब हम यहाँ पर मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी की स्टिक्स है, 3 लौंग है। ये खड़े मसाले हमने इसी ऑयल में डाल दिए हैं जो हमने जिसमें प्याज फ्राई की थी। 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल देंगे इसमें और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। ये चारों मसाले डालेंगे और इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए अच्छा सा इसको मैंने फ्राई कर लिया है कुछ सेकंड्स के लिए। तो अब हम इसमें जो हमने प्याज, खसखस और दही को एक साथ ग्राइंड किया था ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ ग्राइंड किया और आपने जब प्याज ठंडी हो जाए फिर ही आपने ग्राइंड करना है। अगर आप गरम गरम में दही डालेंगे तो दही फट जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर 5 अंडे लिए हैं उबले हुए। तो अब हमने क्या करना है इसमें कि फोक की मदद से हमने इसमें इस तरीके से करते जाना है, निशान डालते जाएं। इससे क्या होगा कि हमारा जो कोरमा बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा, उसमें अंडों का भी टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी कोरमा बनता है। तो आपने सब अंडों में इस तरीके से फोक की मदद से निशान लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हम बाकी अंडों पर भी निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर अब हम ये मसाला देख लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारे पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैंने इसमें 5 अदद पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। 5 अदद हरी मिर्चें ली, थोड़े से पानी के साथ मैंने उनको ग्राइंड कर लिया। इस मसाले को हम इतना पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से भुन नहीं जाता है। तो इसको अभी हम पकाएंगे थोड़ी सी देर और मज़ीद पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे और अंडे शामिल करने के बाद हम इसमें क्रीम का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो डब्बे वाली फ्रेश क्रीम यूज़ कर लें या आप घर में जो नॉर्मली दूध रोज़ाना आता है तो आप उसकी 2 दिन की मलाई जमा कर लें। मैंने ये 2 लीटर दूध की मलाई ली है, आधी प्याली है ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको डालने से हमारे जो कोरमा है इसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं आपको मिक्स करके अच्छी तरह से दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। तो ये देखिए ये कितनी स्मूथ सी और कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी तैयार हुई है। अब मैं इसमें पिसी हुई जायफल और जवतरी का पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, यानी कि 1/4 चाय का चम्मच, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको डालने से जो कोरमे का फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़कर आएगा, बहुत ही मज़े का आएगा। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही मिनटों में ये बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। और अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली है, आधा नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। तो दोस्तों हमारा जो ये कोरमा है ये बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बना है। आप इसको तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाना भी इसको बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से मिनटों में बन जाता है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिखने में कितना ज़्यादा ये डिलीशियस सा लग रहा है और ये खाने में बहुत ही मज़े का बना है। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है।
आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।